वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, जैसा कि मेरा एक मेन काम है सिरका उत्पादन। देसी तरीके से मैं सिरके बनाता हूं, जो हमारा प्राकृतिक तरीका है। प्राकृतिक खेती का मेरा काम है। आज साल का आखिरी दिन है और इसमें हमारे पिछले लेखा जोखा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो मेरे साथी विनेगर के बारे में, सिरके के बारे में अक्सर कई बार उन्होंने फ़ोन करते रहते हैं कि इसके बारे में आप हमें बताओ, ये कैसा होता है, क्या इसका फ़ायदा है, किस किस बीमारियों में काम आता है। साथियों, मुझे चूँकि सिरके का बड़ा भारी शौक़ था, देसी चीज़ों का मुझे शौक़ है। देसी सब्जियों के बीज मैं उपलब्ध करता हूँ, देसी आपका जो पुराने बीज है उनका संरक्षण करता हूँ, गौ पालन, गौ संरक्षण और गौ आधारित खेती, इसको प्राथमिकता देता हूँ। तो इसी विषय में आज मैं आपको सिरके के बारे में बताना चाहूँगा। तो सिरका हमारा, मैं कई तरह के सिरके बनाता हूँ। सिरके की परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी फल या सब्जी के गुणों को सैकड़ों गुना बढ़ाकर बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और लंबे समय तक संरक्षित करने के तरीके को सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं। अब ये जितना पुराना होता चला जाएगा ये उतना ही बढ़िया है। तो ये हम देसी तरीके से, जैसे हमारा गन्ना हम खुद अपना उगाते हैं, उस गन्ने से फिर हम आपका, जैसे हमारा सिरका गन्ने का सिरका है, तो उसको लेकर के फिर हम आपके कोल्लू में जाते हैं, वहाँ उसका रस निकलवाते हैं। और जैसे ये ड्रम जो है, ये सिरका हमने ये डाला हुआ है। ये आप ये देखिए, ये दिखाइए इधर, ये इसकी उम्र 1 साल हो गई है। 1 साल पहले ये सिरका डाला था, ये सिरका उठ चुका है पूरी तरह से। अब इसको, इसका प्रोसेस है, इसको छानना है और फिर ये काला होना है इसको। तो इसका ये तरीका है। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि पहले साल में हमने ये ड्रम, दिखाओ आप, ये ड्रम भरे थे, ये इनका 1 साल हो गया है। अब हम इनको छानेंगे। इधर आ जाओ, मैं ये गन्ने के सिरके के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये जो हमारे ड्रम यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसको छान करके फिर हम इस ड्रम में लाते हैं। ये हमारा 2 साल का है, वो 1 साल का सिरका हो गया। ये जो ड्रम यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हमारा 2 साल का सिरका है। अब हमारे कई साथी कहते हैं कि ये कुछ घड़ों में होना चाहिए, मिट्टी के बर्तनों में होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये मिट्टी के बर्तन यहाँ पर ये रखे हुए हैं, इनको माठ हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम 3-4 महीने इसके अंदर भी हम रखते हैं। आप दिखाओ इनको ज़रा, इसमें भी हम रखते हैं। ये इसके ऊपर कप्पन लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये सिरका है। इस तरह से हम सिरका इसमें ये 2 साल का सिरका था, इसको हमने यहाँ पर बदल दिया। 2.5-3 महीने ये यहाँ पर रहा। इसके बाद इसको लेकर के फिर हम, जैसे हमारा ये ड्रम है, इसमें लेकर के आते हैं। और इसमें यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें लेकर के हम यहाँ पर ये देखो, यहाँ प्रोसेस चल रहा है इसमें अब भी। तो यहाँ लेकर के आते हैं। यहाँ तक आते आते इसको 2.5-3 साल हो गए। और इसके बाद जो फिर सिरका हम लोग जो पैकिंग करते हैं, तो ये हमारा पैकिंग की व्यवस्था यहाँ पर होती है। जो परिपक्व सिरका है, इसको आप दिखाएंगे, ये इसको छान करके, हर बार को छानना पड़ता है इसको। तो इस तरीके से गन्ने के सिरके का ये प्रोसेस है। ये जितना पुराना है उतना बढ़िया है। ये यहाँ पर आकर के पूरा काला हो गया है और यहाँ हम लोग इसका पैकिंग करते हैं। अब ये तो हमारा गन्ने का सिरका हो गया। इसके अलावा हमारा, यहाँ पर आ जाओ आप, ये सेव का सिरका है। ये सेव का सिरका है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि कीड़े हो जाते हैं। देखो, इसमें कोई कीड़ा नज़र आ रहा है, आप देखिए इसमें, ये देखो इसमें कीड़ा नज़र आ रहा है। ये आपका सेव का सिरका है। इस ड्रम में भी, ये भी सेव का सिरका है। ये भी 3 साल का हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर दिखाएंगे हम। ये हमारा अंजीर का सिरका है। ये अंजीर का सिरका है, ये अंजीर का है। और आपका ये हमारा बेल का सिरका है। ये हमारा नीम, गिलोय और कड़ू का सिरका है। जैसे वात रोगी हैं, जैसे आपका शुगर वगैरह के रोगी जो हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कलौंजी का सिरका है, ये कलौंजी का सिरका है।
इसके अलावा ये केले का सिरका है यहाँ पर। इसके अलावा ये आपका करेले का सिरका है। ये आपका एलोवेरा का सिरका है, ये देखिए आप एलोवेरा का है। और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा जामुन का सिरका है। ये हमारा जामुन का सिरका है, ये भी 3 साल का हो गया है। और इसके अलावा जो इस साल जो सिरके हैं वो दिखाना चाहता हूँ मैं। ये आपका ये गन्ने के सिरके हैं इन ड्रामों में। और अब इसके अलावा ये जो अब सिरके डाले गए थे गन्ने का, अब डाला जाएगा फरवरी और मार्च में। ये इसमें आपका नीम गलोय का सिरका है, आपका इसमें यहाँ जामुन का सिरका है और आपका सेव का सिरका है। ये 3 सिरके हैं। ये आपका ये सब सिरके उठ चुके हैं। ये देखो आप, ये सिरका आपका सेव का सिरका है। ये सेव का है, ये उठ चुका है। इसको छानना बाकी है, अभी छनेगा क्योंकि ये पहले साल में है। इसी तरह ये जामुन का सिरका है, ये जामुन का है, ये आप देखेंगे ये जामुन का है। ये छानने का काबिल है, ये छनेगा। इस तरीके से इसको हम लोग छानेंगे। ये जामुन का सिरका है। और इसके अलावा ये आपका यहाँ पर ये नीम गिलोय का सिरका है। नीम गिलोय का सिरका है। इसमें ये जंतु डल गया है, लिए कुछ इसका उठाने का, हाँ ये आगे ये डल गया है यहाँ पर। ये तो ये इसको छानेंगे। तो ये अब इनके गुणों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सिरका जो होता है वातनाशक होता है। और हम गर्म देशों के लोग जो हैं, हमें वायु की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे आपका शुगर है, आपका हार्ट की बीमारी है, आपका कैंसर है, आपकी सांस की दमे की बीमारियां हैं। तो साथियों, अगर आप इस्तेमाल इसको शुरू से करेंगे, आपके अचार में जैसे आपने गन्ने का सिरका खाया, कुछ हार्ट वाले हैं वो सेव का सिरका ले जाते हैं, शुगर वाले आपका जामुन का सिरका ले जाते हैं, एलोवेरा का सिरका ले जाते हैं, आपका करेले का सिरका ले जाते हैं, नीम गलोय का सिरका ले जाते हैं। तो जितनी भी वायु की बीमारियां हैं, अगर आप इनको कंटिन्यू भी लेते रहेंगे तो उन वायु की बीमारियों को ये दूर करता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम करता है। आपकी पाचन की क्रिया खराब है उसमें ये काम करता है। कफ और पित्त को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो साथियों, इसके अनेक फ़ायदे हैं। जैसे हमने जामुन लगाया तो ये शुगर में काम करेगा। फिर हमने उसमें सेव लगा दिया तो सेव हार्ट वाले हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी बीमारियों में जितनी भी वायु की बीमारियां हैं, गर्म देशों के लोगों को अक्सर वायु की बीमारियां होती हैं और उसमें ये सिरके आपका काम करते हैं। बाज़ार में जो आपको सिरके मिलते हैं, आपको नेचुरल सिरके बहुत कम मिलते हैं। एक वाइट विनेगर आता है, उस वाइट विनेगर से वो सिरके तैयार किए जाते हैं। और हम जो ये सिरके बनाते हैं नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम ये सिरके बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, जो कि जो गुणवत्ता युक्त होगा। जो ही जामुन हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम खा सकते हैं, वही सेव हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम खा सकते हैं, उसको ग्राइंड करके खुद डालते हैं। तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि गुणवत्ता बनी रहे, क्योंकि मुझे भी सिरके का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो साथियों, ये सिरके के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों से साझा की है। आप लोग अगर डालने के बारे में पूछ सकते हैं, वो भी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। तो हर तरह का इसमें जो सिरके मेरे कुछ भाई यहाँ से ले जाते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो आप लोगों की सेवा में हर समय तत्पर हूँ। और ये ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ इसके अलावा यही सिरके हम लोग अपनी खेती में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे फर बढ़ाना हो तो उसके लिए हमारा जामुन का सिरका है। इसके अलावा हम रसायन भी बनाते हैं, जैसे हमारा विल्व रसायन है, हमारा नीम मुनगा रसायन है। तो खेती में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अच्छा, नीम का जैसे इसका सिरका हम लोग बनाते हैं और इसमें गौमूत्र से हम जो तैयार करते हैं उसको कीट निरोधक के लिए भी वो काम करता है। तो इसलिए हमारी खेती के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आज के समाज में सिरके का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए आप लोग सिरके का इस्तेमाल करिए। लेकिन जो वाइट विनेगर का जो केमिकल वाला सिरका है वो अच्छा नहीं है। आप लोग देसी सिरके आपके आसपास जहाँ भी मिलते हो वहाँ से लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको कोई सवाल होगा, कोई कमेंट होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।